पुरुष और स्त्री से स्त्री की शादी को कानूनी मान्यता दी जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने लगातार 10 दिन तक सुनवाई के बाद 11 मई को फैसला सुरक्षित रखा था और आज उस पर सुनवाई तय हो गया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली इस बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल थे। अब आपको इस वीडियो में इस केस से जुड़े हुए पूरे विस्तार से बताएंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो, लेकिन इसे समझने की एक फ्रेम कोशिश कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में 18 अप्रैल से इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान साफ कर दिया था कि वो इस उम्मीद से कोई संवैधानिक घोषणा नहीं कर सकती कि संसद इस पर कैसी प्रतिक्रिया देगी। वहीं सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिका का विरोध भी किया था। केंद्र ने यह भी दलील दी थी कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने या न देने का अधिकार संसद का है, न कि अदालत का। अब इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सबसे पहले अपना फैसला सुनाते हुए समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार कर दिया। सीजेआई ने साफ कहा कि यह संसद के अधिकार क्षेत्र का मामला है। हालांकि सीजेआई ने समलैंगिक जोड़े को बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया है। सीजेआई ने केंद्र और राज्य सरकार को समलैंगिकों के लिए उचित कदम उठाने के आदेश भी जारी किए, लेकिन सुनवाई के दौरान दो धड़ों में जज भी बटे हुए दिखाई दिए। सीजेआई जबकि इस शादी से ही इनकार कर दिए, बाकियों का समर्थन, बाकी जजों का समर्थन इससे कुछ अलग भी रहा। सीजेआई के जो फैसले थे उसका अगर निष्कर्ष निकाला जाए कि उन्होंने अपने फैसले में क्या क्या मुख्य बिंदु रखे थे, तो वो कुछ इस प्रकार था कि न्यायालय को मामले के सुनवाई करने का अधिकार है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा कि समलैंगिकता एक प्राकृतिक घटना है जो भारत में सदियों से ज्ञात है, जानी जाती है। यह न तो शहरी यानी कि अर्बन और ना ही संभ्रांतिवादी का है। विवाह एक अस्थायी संस्था नहीं है। मौलिक अधिकार से बाहर विवाह को कर दिया गया। स्पेशल मैरिज एक्ट को सिर्फ इसीलिए असंवैधानिक नहीं ठहरा सकते क्योंकि यह समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देता है। और अगला पॉइंट था कि ट्रांसजेंडर शादी कर सकते हैं। एक ट्रांसजेंडर पुरुष किसी महिला से शादी कर सकते हैं और इसके विपरीत भी एक कमेटी बनाई जाए जो कि इन सब का राशन कार्डों में समलैंगिक जोड़ों के परिवार के रूप में शामिल किया जा सके। साथ में ये भी कहा कि संयुक्त बैंक खाते के नामांकन करने, पेंशन, ग्रेच्युटी आदि के मिलने वाले अधिकार सुनिश्चित करने के मसलों पर विचार करेगी। सीजेआई ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इनके लिए सेफ हाउस, डॉक्टर के ट्रीटमेंट, एक हेल्पलाइन फोन नंबर जिस पर वो अपनी शिकायत कर सकें, सामाजिक भेदभाव न हो, पुलिस उन्हें परेशान ना करे और घर में रहने की इजाजत हो, घर से बाहर ना निकाला जाए। इन तमाम चीजों को आप सोचिए, विचार कीजिए। समलैंगिक समुदाय के लिए हॉटलाइन बनाया जाए, समलैंगिक जोड़ों के लिए ये सुरक्षा मुहैया कराया जाए, अंतर लैंगिक ऑपरेशन के लिए भी रोका जाए, किसी भी व्यक्ति को किसी से हार्मोनल थेरेपी से गुजरने के लिए मजबूर न किया जाए। क्या एसएमए में बदलाव की जरूरत है? यह संसद को लगना चाहिए। अदालत के विधायी क्षेत्र में प्रवेश करना सावधानी बरतनी चाहिए। कुल मिलाकर सीजेआई का फैसला रहा कि हम शादी पर कानून नहीं बनाएंगे, लेकिन समलैंगिक संविधान के तहत सुरक्षित हकदार देंगे। सबसे आश्चर्य की बात यह रही कि केंद्र सरकार समलैंगिक विवाह के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ थी और उन्होंने कहा था कि इसको समलैंगिक विवाह को मान्यता न दिया जाए। 18 समलैंगिक जोड़ों ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा था वो जान लीजिए। सीजेआई द्वारा निकले गए निष्कर्षों और निर्देशों से सहमत नहीं हूं और हम इस बात को लेकर भी सहमत हैं कि शादी को मौलिक अधिकार रह जाए। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एसएमए के तहत शादी करने का अधिकार है। समलैंगिकता के तहत उन्होंने ये बात कही। जस्टिस एसके कौल ने अपने फैसले में कहा
कि अदालत बहुसंख्यकवादी नैतिकता की लोकप्रिय धारणा से खिलवाड़ नहीं कर सकती। प्राचीन काल में समान लिंग में प्यार और देखभाल को बढ़ावा देने रिश्ते के रूप में प्राप्त थी। कानूनी तौर पर इसे था, वह था विषमय लिंगिक समलैंगिक को संरक्षित होगा। समानता सभी के लिए उपलब्ध होने के अधिकार की भी मांग करती है। जस्टिस एस.आर. भट्ट ने अपने फैसले में सीजेआई और न्यायमूर्ति कौल के सहमति व्यक्त की और कहा कि संविधान द्वारा गारंटीकृत विवाह का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, और साथ में ये भी कहा था कि इसमें कोई बाधा रहने की कोई अधिकार नहीं है। भट्ट ने आगे कहा कि सहमत है समलैंगिक जोड़ों को संबंध बनाने का अधिकार दिया जाए। यह स्पष्ट रूप से मानते हैं कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है और अंतर्गत के इसे अधिकार में शामिल भी किया जाएगा। पूर्ण रूप से आनंद लेने का अधिकार भी है। अब मामला ये समझ लीजिए, 14 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से जुड़े दिल्ली हाई कोर्ट समेत अलग अलग अदालतों की याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर करने की मांग की थी। इससे पहले 25 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट में 2 अलग अलग समलैंगिक जोड़ों की याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस भेजा था। अलग अलग अदालतों में दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी 2023 को अपने पास ट्रांसफर करवा लिया। अब आपको बताते हैं कि समलैंगिकों की मांग क्या थी। समलैंगिकों की ओर से दाखिल इन याचिकाओं में स्पेशल मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट समेत शादी से जुड़े कई कानूनी प्रावधानों को चुनौती देने और समलैंगिक विवाह को अनुमति देने की मांग की गई थी। एक याचिका में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को जेंडर न्यूट्रल की बात भी कही गई थी। सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से भेदभाव न किया जाए, ये भी याचिका दायर की गई थी। केंद्र अब समलैंगिक विवाह के खिलाफ क्यों था? केंद्र सरकार समलैंगिक विवाह के खिलाफ है। केंद्र ने कहा था कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 को डिस्क्रिमिनलाइज कर दिया हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि याचिकाकर्ता समलैंगिक विवाह के लिए मौलिक अधिकार का दावा करे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि समलैंगिक विवाहों को कानून मान्यता देने से गोद लेने, तलाक, भरण पोषण, विरासत संबंधित बहुत सारी जटिलताएं, समस्या पैदा हो जाएगी। महिलाओं के बीच में विवाह पर आधारित भी होगा। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि प्यार का अधिकार, साथ रहने का अधिकार, अपना पार्टनर चुनने का अधिकार, अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन चुनने का अधिकार, ये सभी मौलिक अधिकार हैं, लेकिन उस रिश्ते को शादी या किसी और नाम से मान्यता देने के मौलिक अधिकार नहीं है। मेहता ने यह भी कहा था कि सभी तरह के सामाजिक संबंधों को शादी जैसे मान्यता देने का मौलिक अधिकार भी नहीं है। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ही सेम सेक्स रिलेशनशिप को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाला फैसला दिया था। हालांकि अभी तक समलैंगिक विवाह के लिए कानूनी दावा नहीं किया जा सकता। दरअसल आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में माना जाए। हालांकि दुनिया में 34 ऐसे देश हैं जहां समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई। करीब 10 देशों ने कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को मान्यता नहीं दी। 22 देश ऐसे हैं जहां कानून बनाकर स्वीकृति मिली और मान्यता देने वाले पहले देश ताइवान बना। अगर बात की जाए कि किस देश में समलैंगिक विवाह को मान्यता है, तो साल 2001 में नीदरलैंड में सबसे पहले समलैंगिक विवाह को वैध माना। उसके बाद ताइवान एशिया का पहला देश बना जिसे सेम मैरिज की स्वीकार्यता मिली। इसकी संख्या करीब 64 है और सेम सेक्स रिलेशनशिप अपराध माना गया। मृत्यु दंड भी शामिल किया गया। मलेशिया में भी समलैंगिक विवाद अवैध है, सिंगापुर में भी है, और हालांकि वहां शादियों की मंजूरी नहीं है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में ये सारी बहस हुई और उसके बाद ये माना गया कि आप उसके अधिकार को पहले तय करें और ये काम संविधान में कुछ भी परिवर्तन का काम सदन का है, पार्लियामेंट का है, तो ये वही डिसाइड करें, उसके लिए कानून हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर समलैंगिक विवाह को लेकर कानून बनाने वाली बात को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इनकार कर दिया है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।